हेलो भाइयों, सभी भाइयों को जय श्री राम। आज है हमारा ऋषिकेश में दूसरा दिन। जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था, हम दिल्ली एयरपोर्ट से ऋषिकेश हम पहुंचे थे और रात को मैं इसी होटल में ही सोया था क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर रूम अवेलेबल है। और ये है इस होटल का व्यू और यहाँ पे सामने स्विमिंग पूल भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये खड़ी आपकी गाड़ी, ये देखिए, ये सामने खड़ी हुई है। यहीं पर ही रात को हमने गाड़ी पार्क कर दी थी क्योंकि जो यहाँ की पार्किंग है वो फुल थी। इस होटल में आपको 2,000 रुपए से लेके 2,500 रुपए तक का रूम मिल जाएगा। आप सभी होटल वालों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरीके का मजाक हम ड्राइवर लोगों के साथ मत किया करो, क्योंकि इस समय जो हम ड्राइवर भाइयों की जो स्थिति चल रही है ना, वो ना चाहते हुए भी ना कोई इस फांसी के फंदे पे कोई झूल जाएगा। किसी भाई को कुछ अंदाजा हो कि भाई ये क्या है, ये क्यों लगाया गया है, तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताना। मेरा तो इसे देख के ना फांसी लगाने का बहुत ज्यादा मन हुआ था और मैंने ट्राई भी किया, लेकिन मेरे गले के नाप का कोई भी फंदा था नहीं, इसीलिए फिर मैं निराश होके वापस आ गया। मैंने बहुत दिमाग लगाया कि ये 3 फांसी के फंदे किस लिए लगाए गए हैं, लेकिन मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं आया। फिर मेरे दिमाग में एक बात ध्यान आई कि जिस तरीके से इस भारत की आजादी के लिए हमारे जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी ने जो फांसी के फंदे पे जो झूले थे, वैसे ही हमें इस समय अपने ड्राइवर भाइयों की स्थिति लग रही है। ड्राइवर भाइयों देख लो, इस होटल का एड्रेस मैं आपको दे दूंगा। आइए हम आपको यहाँ का स्विमिंग पूल का एरिया दिखाते हैं। जो यहाँ का स्विमिंग पूल है वो इन लोगों ने काफी बढ़िया बनाया हुआ है। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है और यहाँ पे जिस तरीके से गोवा में लेटने का हिसाब होता है वैसे तरीके से बना रखा है। साथ में नहाने के लिए बाथरूम भी बना रखे हैं और इसी के साथ में जस्ट बगल में ही इनकी पार्किंग है, जो कि कल रात को फुल थी और अभी भी फुल ही है, इसीलिए हमने गाड़ी अपनी बाहर ही लगा दी थी होटल के सामने ही। तो चलते हैं नाश्ता करने के लिए और नाश्ता करने के बाद हमें चलना है राम झूला के लिए। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं राम झूला की पार्किंग में और हमारे क्लाइंट को यहाँ पे कुछ काम है और वो जब तक अपना काम खत्म करते हैं, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के बढ़िया बढ़िया नजारे और राम झूला। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की जो राम झूला की जो पार्किंग है, वो ये देखिए कितनी बड़ी पार्किंग है और काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की। हम जब भी राफ्टिंग के लिए आते हैं तो अपनी गाड़ी यहीं पर ही पार्क करते हैं। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ राम झूले पर। ये देखिए, ये है राम झूला और राम झूला के नीचे गंगा जी जा रही है, पर पहाड़ है। ये देखिए क्या बढ़िया नजारे हैं पहाड़ों के और गंगा माँ के। ये जो राम झूला बना हुआ है, यहाँ पे छोटे वाहन जैसे कि बाइक और स्कूटी हो गए, उनको जाने की अनुमति है और जो पैदल लोग जो जाते हैं उनको परमिशन है। लक्ष्मण झूला को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और तोड़ के उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। वो लक्ष्मण झूला जो अब जो बनेगा वो पूरे तरीके से कांच का बनाया जाएगा और इस कार्य को पूरा होने में करीब 1 साल का टाइम लगेगा। ये लक्ष्मण झूला जो अंदाजा है वो 2025 तक चालू हो पाएगा। यहाँ के नज़ारे इतने बढ़िया हैं कि 1 घंटा कब हो गया मुझे पता ही नहीं लगा और एकदम से बारिश बहुत तेज होने लगी। तो मैं फिलहाल मैं अपनी गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और हमारे क्लाइंट का, और यहाँ से हम सीधा दिल्ली के लिए निकलेंगे। हमारे क्लाइंट जी का फोन आ गया है और उनका काम खत्म हो गया है। फिलहाल में अभी हमें होटल से सामान लेके और लंच करके फिर हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। अभी हम रुके हुए हैं हर की पौड़ी के पुल पे और यहाँ पे हमारे क्लाइंट को लेना है गंगा जल, तो अभी हम गंगा जल ले रहे हैं। और गंगा जल लेते समय मेरी नजर एकदम अपने राइट साइड में पड़ी, तो एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे को साक्षात प्रभु भोलेनाथ जी ने मुझे अपने दर्शन दिए हों। ये देखिए क्या बढ़िया नजारा है। ये सामने दोनों पेड़ों के बीचों बीच हमारे भोलेनाथ जी हैं। अभी फिलहाल में हम रुके हुए हैं मेरठ से पहले और चोटी वाला रेस्टोरेंट पर। यहाँ पे मुझे करना है लंच और लंच करने के बाद फिर हम चल देंगे दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारे कस्टमर का ड्रॉप करने के लिए। अगर आपको हमारे साथ में टूर प्लान करना हो तो आप दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं।
हम अपनी सर्विस की पूरी फुल गारंटी देते हैं आपको। अगर हमारी तरफ से या हमारे ड्राइवर की तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आपके पूरे पैसे रिफंड करेंगे। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक टूर की वैल्यू क्या होती है, तो इसीलिए हम अपनी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका देते ही नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि थोड़े से पैसों की लालच में आके और 1000-2000 उनका टूर पूरा खराब हो जाता है। वहाँ पे पहुँच के फिर कि मैं यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस ड्राइवर की भी गलती नहीं है, क्योंकि उस रेट में अगर जगह आपको घुमाएगा तो फिर वो उसको कुछ भी पड़ता पड़ेगा। इसीलिए आप गाड़ी बुक कर सारी बातें क्लियर और उसके बाद में गाड़ी लेके जाएं। हम जो भी पूरा लिख के देते हैं और आपसे भी लिखवा के लेते हैं। अगर आपको यहाँ वहाँ उसके अलावा भी कहीं जाना होता है तो हम आपसे सर्विस में हमारी तरफ से कोई भी शिकायत का हम मौका नहीं देते। फिलहाल हमारे क्लाइंट का हो गया है ड्रॉप, जो कि टर्मिनल 2 एयरपोर्ट पे था, और अब हम अपने घर की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ से मेरा घर 40 किलोमीटर पड़ता है फरीदाबाद में। और जो हमारे क्लाइंट हैं उनको हमारी सर्विस काफी अच्छी लगी है। ये जो हमारे क्लाइंट है ये हमें जस्ट डायल से मिले थे और फिलहाल में उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है और नवम्बर में 10 दिन के लिए एडवांस गाड़ी बुक भी कर दी है। उनका 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का हरिद्वार में प्रोग्राम है, तो मेरी गाड़ी 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक नवंबर में हरिद्वार में ही रहेगी। तो फिलहाल में हम चलते हैं अपने घर और इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, बाय बाय। और हाँ, ये जो हमारा जो टूर था वो टूर था 20 रुपए पर किलोमीटर पे, और बाकी जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा था, जैसे कि टोल, स्टेट टैक्स, पार्किंग, ड्राइवर नाइट चार्ज।